ओके, आप शुरू करते हैं। तो देखो, हम लोग क्या है कि हिस्ट्री हम लोग देखने वाले हैं साइकोलॉजी की। ठीक है, तो हिस्ट्री है या जो भी है। साइकोलॉजी आखिर क्या स्टार्ट कैसे हुआ है? देखो, साइकोलॉजी का मीन्स क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं एक बार कि साइकोलॉजी है क्या। साइकोलॉजी जो है, ये आपका बेसिकली देखो, साइकोलॉजी में देखो कि साइकी, ठीक है ना, साइकी प्लस लॉगस होता है। साइकी प्लस लॉगस, साइकिस्म, साइकी और लोगस। देखो, डेफिनेशन जो है बहुत ज्यादा ये इवॉल्व हुई है। पहले डेफिनेशन थी द स्टडी ऑफ सोल, फिर उसका था द स्टडी ऑफ माइंड, फिर हुआ स्टडी ऑफ बिहेवियर, फिर हुआ अब जाके जो फाइनली जो डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं वो है the psychology is a scientific study of mind and mental process and behavior of ह्यूमन बीइंग। तो ये चीजें हम लोग बोलते हैं कि ये साइकोलॉजी ये है, यानी कि जो व्यवहार का अध्ययन करती है, जो उसके मस्तिष्क में चल रही क्रियाओं का अध्ययन करती है, जैसे किस तरह का उसका प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है, उसका अध्ययन करती है, तो उसको साइकोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे वो थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। यहाँ यहाँ से नीट में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि प्लूटो का हुआ, अरस्तु का हुआ, तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा। पहले एक मैच द फॉलोइंग करके देगा कि इनका ये था डेफिनेशन, किसके-किसके द्वारा क्या दिया गया, या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करके पूछ देता है। तो ये हिस्ट्री इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारा। तो अब आते हैं कि यहाँ से देखो, साइकोलॉजी इवॉल्व जो हुई है वो एक फिलॉसफी से हुई है इवॉल्व। पहले क्या था कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, सब क्या थे, ये फिलॉसफी का ही पार्ट थे सारे के सारे। तो फिलॉसफी में ही था। तो ये इवॉल्व हुई है फिलॉसफी से, ठीक है। तो फिलॉसफी से अलग कब हुई? जब विलियम उंड ने, ठीक है ना, जब विलियम उंड ने हमारा ये लिप्जिंग में, जर्मनी लिप्जिंग में, ठीक है, 1867 में शायद उन्होंने बनाया था, एक्सपेरिमेंटल लैब बनाया था। तो लैब जब बनाया था तब जाकर हमारा ये देखने को मिला था कि ये एक साइकोलॉजी अलग से ब्रांच आई थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो ये फिलॉसफी से हमारा आया है, ठीक है, ये ब्रांच हमारा फिलॉसफी से होके आई है। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हम, ठीक है। 1 मिनट। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि इनका साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी एक तरह का फिजिक्स की भी बात करता है साइकोलॉजी, और फिजियोलॉजी की भी बात करता है, और मेंटल फिलॉसफी की भी बात करता है। जो इसका रूट है, तो रूट जो है वो कहाँ पर आता है? तो रूट आपका इजिप्ट और इजिप्शियन मिस्ट्री है, वहां पर भी जाता है रूट हमारा। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री काफी ज्यादा है, ग्रीक से भी जाएगी, अर्ली ग्रीक ग्रीक सब जगह जाएंगे। वहां पे सबसे पहले हुआ कि हम लोग क्या है, माइंड को पढ़ रहे हैं, माइंड को मेजर कर रहे हैं, फोकस वहां पे था। फिर बिहेवियर को पे गए थे। प्लूटो ने बोला था, सोल के बारे में बताया था कि सोल हमारा करती है, आत्मा है, आत्मा का अध्ययन करते हैं हम लोग। तो एक तरह से आत्मा भी उस टाइम बिहेवियर के रूप में देखा जाता था कि आत्मा ही सारी चीजों को कंट्रोल कर रही है, आत्मा को माइंड के रूप में देखा जाता था। ठीक है, तो माइंड बॉडी रिलेशन के रूप में बोला गया था वहां पर। यहाँ पर देखते हो ऑब्जर्वेशन है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा है, ये सब सारी चीजें फिलोसफर हम लोग देखते थे। एशियंट ग्रीक ग्रीक की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। जैसे कल किया था एशियंट वैसे ग्रीक में हम कंटिन्यू लोग यहाँ पे सबसे बात बेस्ट करेंगे कि रहेगा। यहाँ पे देखो अटेम्प्ट हम लोग का ये अरेंज करते हैं। ठीक है, एशियंट ग्रीक में हम लोग, तो देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे फिलोसफी तो देखो मेंटल फिलोसफी की उस समय बात होता था, स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल था। फिर नेचुरल फिलोसफी हमारा स्पेशलाइज होने लगा। फिर आगे आगे चलते जब फिजिक्स केमिस्ट्री और नेचुरल साइंस हमारा आने लगा, तो मोरल फिलोसफी हमारा भी आगे आया है। तो इस तरह से इसका वो आया है। इतना क्वेश्चन आपको इस सबसे नहीं पूछता है। ठीक है, ये सब चीजें वही हैं, बस आपको पढ़ लेना है। मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर, तो आप वहां से पढ़ लेना है इसको। तो इतना वहां यहाँ से नहीं पूछता। तो हम लोग अब एशियंट ग्रीक ग्रीक की जो हिस्ट्री है वहां से देखते हैं। ठीक है, इजिप्शियन हिस्ट्री का मैंने पीडीएफ में डाल रखा है, वो आप टेलीग्राम से आप लेके पढ़ लेना है। यहाँ पे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है कि जो ये लोग ग्रीक वाले थे वो एक तरह का यहाँ पर रीजनिंग लगाते थे, तो उसको रैशनलिज्म बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी द वर्ल्ड जो था वो माइक्रोकॉस्मो और ये माइक्रो कॉस्मो में बात करता है। यहाँ पर देखते देखो, जो भी है जैसे कि डिस्कवरीज होता, तो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है हेरस क्या है, ठीक है। हेरिक्लिटस की बात करेंगे। हेरिक्लिटस है ये है कि नेचर ऑफ नॉलेज एंड द एसेंस ऑफ थिंग्स, दे बिलीव दैट क्या पोसेस द लोगस। ठीक है, लोगस यानी कि एबिलिटी ऑफ रीजन। लोगस यानी कि रीजन की बात करता है, वो स्टडी की बात करता है। तो वहां पे ये बिलीव करते थे द की टू अंडरस्टैंड व्हाट द इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन हमारा क्या है, तो उसके यानी कि खुद इंट्रोस्पेक्शन यहाँ पर है क्या। इंट्रोस्पेक्शन है कहने का मतलब जो खुद हम लोग खुद अपने अंदर झांकते हैं या फिर खुद इंटरप्रिटेट करते हैं, इसकी बात यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, तो वो है यहाँ पे बात करता है।
फिर आते हैं कि थैलेस है। थैलेस जो है कि फर्स्ट ग्रीक हैं, फिलोसफर होते हैं जो फिजिशियन, मैथमेटिशियन भी हैं। यहाँ पे 5 थ्योरम इन्होंने ज्योमेट्री के दिए हैं थैलेस ने। यहाँ पे ये देखते हैं तो इनका भी था ये इलिप्स, यानी कि इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि सन जो है वो इलिप्टिकल पाथ पर राउंड करता है, या फिर हमारा जो अर्थ है ना इलिप्टिकल पाथ है, तो उस तरह से जो हमारा फिजिक्स में हम लोग जाएंगे तो वहां पर हम लोग को पढ़ना होता है, तो वो है। तो वो सब चीजें इन्होंने बताया था, एयर बाकी चीजें, ये मैटर वेटर के बारे में बताया था। फिर पाइथागोरस आता है। पाइथागोरस का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि कितना ज्यादा था। ये सब चीजें हमारे बहुत सारे ग्रेट फिलोसफर आते हैं ग्रीक में, जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बाकी ये सब रीडिंग आप लोग दे लेना है कैसे कैसे, मैं बस थोड़ा सा बस उसके लिए बता दे रहा हूँ कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। फिर आते हैं डेमोक्रिटस आते हैं। डेमोक्रिटस आते हैं तो इन्होंने भी वही उसी तरह से बात किया है कि इन्होंने क्या एटम्स एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि एटम जो हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बाकी सब चीजों ये एटम के बारे में। तो अलग अलग फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो अलग अलग साइंटिस्ट हमारे में कुछ समय के फिलोसफर हैं जो आते हैं और इन सब चीजों के बारे में बताते हैं। अब आते हैं हिप्पोक्रेटस की बात करते हैं। तो हिप्पोक्रेटस हम लोग देखेंगे तो हिप्पोक्रेटस आते हैं। ये फादर ऑफ एशियंट मेडिसिन भी कहे जाते हैं ये, तो इस चीज को याद रखना कि फादर ऑफ एशियंट मेडिसिन जो है हिप्पोक्रेटस है। हो सके आपसे पूछ ले तो हिप्पोक्रेटस ऑथ भी हम लोग देखते हैं, डेवलप किया था हिप्पोक्रेटस ऑथ। स्टिल यूज बाय द मेडिकल, आज भी हम लोग यूज किया जाता है ये। तो ये चीजें हैं। तो इनके अकॉर्डिंग जो था कि डिजीज ऑफ ए इंडिविजुअल इज डिस्टर्बेंस ऑफ अ हार्मोनी ऑफ द क्या है एलिमेंट ऑफ मैनिफेस्ट द हार्म क्या ह्यूमर्स। तो वही कह रहा है कि हमारा जो भी है ह्यूमर्स, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये डिस्टर्ब होता है। तो ये चीजें बताया गया। तो हिप्पोक्रेटस थे उस टाइम के, ठीक है। तो हिप्पोक्रेटस जो स्कूल है वाज द फर्स्ट क्या रिलेट द ब्रेन एंड कॉन्शियस लाइफ ऑफ द इंक्लूडिंग इमोशन, ठीक है। तो देखा जाए तो देखो कि कॉन्शियसनेस की पहली कॉन्शियसनेस लाइफ का ना पहला बार यहाँ पर जिक्र किया गया है हिप्पोक्रेटस के द्वारा। तो वो चीजें हमको देखने को यहाँ पे मिलती है कि हिप्पोक्रेटस ने किस तरह से किया था। एक तरह के साइकोलॉजी की बिगिनिंग हमको देखने को मिल रही है सब चीजें, ठीक है। तो पहले भी हमारा था, धीरे धीरे उस वे में नहीं बोला जाता, पहली बार कहीं हमको देखने को मिला है कि ब्रेन से रिलेशन दिखाया गया कॉन्शियस लाइफ को, तो हिप्पोक्रेटस ये दिखा रहे हैं। उसके बाद हमारा आते हैं कि कौन है, सुकरात है, ठीक है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एक बार इसको याद भी कर लेना है कि पहले हिप्पोक्रेटस आए थे, फिर उसको सुकरात था, फिर प्लूटो थे। तो ये सब चीजें क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में पूछ देता है कि कौन पहले पहले आया था, ठीक है, वो चीजें। अब सुकरात के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये भी क्या ग्रेट थिंकर थे, फिलोसफर थे हमारे, ठीक है। इन्होंने भी काफी सारे मोरल फिलोसफी दिया था, गुड मोरल वर्च्यू जस्टिस के बारे में बात किया था। तो यहाँ पे ये बात करते हैं, ठीक है। सुकरात है। इन्होंने क्या कि हेवनली बॉडी, अर्थ, फूड, अर्थ है, क्लाउड है, इन सब चीजों के बारे में बात किया था, ठीक है। तो ये सब चीजें इन्होंने बात किया था। बाकी अब आते हैं कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है, जिनके बारे में हमेशा चर्चा मिलती है जब भी साइकोलॉजी पढ़ोगे, द स्टडी ऑफ सोल, यानी कि प्लूटो प्लूटो ने ही डेफिनेशन दिया था कि साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोल। क्योंकि देखो उस जमाने में जो था, एशियन जमाने में था, इस सोल को ही हम लोग एक तरह से बॉडी मानते थे, सोल को ही माइंड मानते थे। उस समय ब्रेन विन का नहीं चर्चा था, ज्यादातर सोल के तुम्हारी आत्मा दुष्ट हो गई है। ये नहीं बोलते कि तुम्हारी मनोवृत्ति खराब हो गई है, तुम्हारा जो मेंटल है, मेंटली तुम सही नहीं हो। जबकि उस समय क्या बोलते थे, तुम आत्मा रूप से अशुद्ध हो गए हो, तुम्हारी आत्मा सही नहीं काम कर रही है। तो ये सब चीजें बोला जाता था उस टाइम। तो इसीलिए आत्मा इन्होंने कहा था कि स्टडी ऑफ सोल होता है, प्लूटो ने कहा था स्टडी ऑफ सोल होता है। तो इन्होंने ये चीज कहा था। ये हमारे क्या प्लूटो एज ठीक है ऑथर थे, किसका किसका इन्होंने लिखा था, रिपब्लिक, ठीक है, डेल्यूटी ऑफ साइकी, ठीक है। तो ये चीजें बुक का नाम है, इनको जरूर याद कर लेना है, क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। ये है। इन्होंने क्या सम एक 31 फिलोसफिकल डायलॉग भी किया था, जो कि हमारे क्या फाउंडर थे 387, ठीक है, इस टाइम में। तो हमारे ये देखने को मिला था, ठीक है। अब आओ, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये प्लूटो ने अपना साइकोलॉजी की डेफिनेशन दिया था, इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, तो प्लूटो ने देखो, प्लूटो ने ना 3 एस्पेक्ट को हमको बताया यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट, प्लूटो ने ना यहाँ पर 3 एस्पेक्ट को बताया है, ठीक है। रीजन, फीलिंग, एप्टीट्यूड, ठीक है, एप्टीटाइट। तो यहाँ पर 3 चीजों को बताया है। यहाँ पर क्या है ना कि इन्होंने क्या बताया है, रिलेशन। देखो ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि माइंड एंड बॉडी रिलेशन के बारे में बताता है कि देखो प्लूटो ने ही सबसे पहले शुरू किया माइंड बॉडी रिलेशन के बारे में। ये चीज को देना है कि प्लूटो के द्वारा है, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि देखो माइंड बॉडी आपस में रिलेशन करते हैं, कैसा उनका रिलेशनशिप है ना, इंटरेक्शन बिटवीन द माइंड एंड बॉडी, या रिलेशनशिप बिटवीन द माइंड एंड बॉडी। ये चीजें हमारे देखने को मिलती है। तो ये ही बिलीव, ठीक है, एक्शन ऑफ ह्यूमर्स, ठीक है, ऑफ द बॉडी अफेक्ट वन मेंटल स्टेट,
इनका ये कहना है कि हमारा जो बॉडी का एक्शन है ना वो किसी भी मेंटल स्टेट को अफेक्ट करता है या वाइस वर्सा। तो वो हमारा ये बताते हैं, तो मैडनेस एंड द इग्नोरेंस फॉर द प्लूटो वेयर द डिजीज ऑफ द माइंड ब्राउट बाय द बॉडी, ये बताया गया है कि ये अबाउट बाय द बॉडी। तो यही कह रहा है कि देखो हमारा जो माइंड, जो भी माइंड में डिजीज लाया जाता है वो बॉडी के द्वारा लाया गया है। यानी कि हमें ये कहा है कि आपका एप्टीटाइट है ना, मैं कि आपका खाना पीना है वो सब चीज सही होना चाहिए, सब चीज है। माइंड बॉडी रिलेशन के बारे में यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया गया है। ये चीजें हमको देखने को यहाँ पे मिलती है। बाकी अगर आगे देखते हैं, वही वही है कि माइंड बॉडी रिलेशन हो गया, तो क्या क्या मेन पॉइंट हमको मिलते थे। एक तो मैंने बताया था कि डेफिनेशन ऑफ सोल के बारे में बताया, स्टडी ऑफ सोल होता है। दूसरा माइंड बॉडी रिलेशन के बारे में इन्होंने बता दिया है। तीसरा यहाँ पे देखते हैं 3 एस्पेक्ट बताया है कि रीजन है, फीलिंग है और एप्टीटाइट है। तो ये चीजें इन्होंने बताई है। ये चीजें हमें इसका रखना है क्योंकि क्वेश्चन लगातार इससे पूछता रहता है। बाकी देखते हैं कि ये सिमिलर बिल्कुल वो सही है जैसा कि फ्राइड ने ईडीगो और सुपर ईगो को बताया था। उसी तरह से इन्होंने भी बताया कि किस तरह से परसेप्शन हमारा करते हैं, किस डिजायर होता है, किस तरह से फीलिंग होता है और एप्टीटाइट होता है किसी प्रोडक्ट लोग का। फिर बॉडी और माइंड के बीच में लड़ाई चलती है कि हमें ये चीज चाहिए, बॉडी कहता है कि नहीं ऐसा। तो यहाँ पर वही चीज बात की गई है जिस तरह से फ्राइड ने बात किया था कि ईडीगो और सुपर ईगो के बारे में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, तो वही कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन की बात करता है। इन्होंने कुछ अलग तरीके से बताया था उस जमाने में। ये चीजें हमें बताना है, Pluto was ठीक the है। first man. हाँ। Pluto was the first man who was say the it is a disease, greatest disease. आ, प्लूटो ने ही फर्स्ट टाइम बताया था ना कि ये ग्रेटेड डिजीज है। ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि फर्स्ट टाइम इन्होंने ही कहा था, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे फिलोसफर अभी मेंशन डिस्कशन है। हम लोग किए थे। तो कहीं ना कहीं लेकिन एक एग्जैक्ट वर्ड में जो होता है ना, साइकोलॉजिकल वे में कहने का जो तरीका था वो प्लूटो का पहला बार था, ठीक है। तो प्लूटो का पहला बार साइकोलॉजिकल वे में कहने का तरीका था, समझाने का तरीका था कि हाँ देखो माइंड बॉडी रिलेशन होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डिजीज हो रहा है। और हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ईड ईगो सुपर ईगो वाला जो हो रहा है, यानी कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, तो उसको एक तरह से साइकोलॉजिकल वे में पहली बार कह सकते हैं कि प्लूटो ने कहा था हमें, ठीक है, कि कैसे हमारा रिलेशन होता है, कैसे माइंड और बॉडी आपस में कॉन्फ्लिक्ट में पड़ता है। तो उस जमाने में कॉन्सियसनेस और ये चीजें देखो, इससे पहले कॉन्सियसनेस की बात भी की गई थी, ठीक है ना। तो हमारा ये है कि हाँ ये इन्होंने पहली बार ये डिजीज जो मेंटल डिजीज होता है उसको रिलेट करने की कोशिश की है, ठीक है, उसको रिलेट किया है, उसके बारे में बताया है कि देखो जो भी है वो बॉडी के द्वारा हो रहा है, माइंड और बॉडी में हो रहा है। तो ये चीजें इन्होंने बताया है, ठीक है, तो ये चीजें हम कह सकते हैं। ओके, चलो। ओके। नेक्स्ट है कि प्लूटो है, प्लूटो ने वही इन्होंने प्लूटो डिवाइड इनटू द रिलीम्स इन द न्यूरो साइंस की बात करता है, न्यूरो साइंस में करते हैं। ही बिलीव दैट द सीट ऑफ साइकी एंड इट एस्पेक्ट, ठीक है, एस्पेक्ट क्या था, तीन एस्पेक्ट थे हमारे, रीजन, फीलिंग और एप्टीटाइट की, ठीक है, रिसाइड द सेरेब्रो स्पाइनल मैरो, ठीक है। तो वही हमारा उसकी बात करता है, न्यूरो साइंस में ये जाते हैं। तो इस तरह से हमारा है, मैं कि देख रहे हो कि साइंटिफिक वे में काफी अच्छे से डिस्क्राइब करने वाले प्लूटो पहले व्यक्ति में से हम एक होते हैं। इन्होंने ये भी बिलीव ये भी करता है कि ब्लड वेसल्स सर्व करता है मींस ऑफ कन्वेइंग सेंसेशन, ठीक है, ऑफ द बॉडी, यानी कि ब्लड वेसल से भी करते हैं। तो ये चीजें बात मिलती है, जैसे कि हम लोग एक जब ये था पर्सनालिटी में जब जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू द ब्लड हमारा पर्सनालिटी के बारे में बताया जाता है, ठीक है। वो येलो ब्लड ऐसा करके कुछ था, ठीक है, तो वो चीजें थी, तो वो चीजें हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि देखो, यहाँ पे कह रहे हैं ही ऑल्सो बिलीव दैट द साइकी itself is immortal, but the function assume we connected to the body are not। कह रहा है कि जो भी कनेक्शन हम लोग बॉडी के द्वारा करते हैं वो इमोर्टल नहीं है, लेकिन हमारा जो साइकी है वो वहां पर इमोर्टल है। तो साइकी यहाँ पर ना बेसिकली साइकी जो है वो आत्मा की बात की गई है, माइंड की बात की गई है, यानी कि जो हम लोग काम कर रहे हैं वो बात करिए, लेकिन हमारा जो बॉडी होता है बॉडी इमोर्टल, बॉडी हमारा चला जाएगा। तो इस तरह से बात करते हैं कि अलग अलग कि इन्होंने दिया है, फिलोसफी दिया है, ठीक है। तो ये चीजें हमारे यहाँ पर देखते हैं, तो जो जो इम्पोर्टेंट थी तो वो लगभग हमारे यहाँ पर देख चुके हैं, ठीक है। और आगे है कि प्लूटो ऑल्सो क्या कहाँ पे कंट्रीब्यूशन कहाँ पे किए हैं, यहाँ पे ये मोटिवेशनल साइकोलॉजी, मोटिवेशन में भी किया गया है इनके द्वारा, ठीक है। यहाँ पर ड्राइव के बारे में बात किया गया है, साइकी ड्राइव के बारे में। द ड्राइव हैज ठीक है स्ट्राइविंग फोर्स, ठीक है, इन्होंने बताया कि ड्राइव के अकॉर्डिंग ही ड्राइव हमें क्या करता है, प्रेरित करता है किसी भी गोल की तरफ जाने के लिए। तो इन्होंने बताया, ठीक है, कलरिंग द कलरिंग एंड द प्लेजर एंड द पेन, ठीक है। तो ये चीजें बताती है हम लोग को।
तो हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि हाँ, फ्राइड ने काफ़ी अच्छा से बताया है यहाँ पर। फिर फ्राइड ने ऑल्सो ये इन्होंने दिया है मीनिंग ऑफ इरोज यानी कि लव, ठीक है, विच ईच क्या पार्टिसिपेंट ऑफर द इंटरप्रिटेशन, ठीक है, तो वो चीज़ें बात की गई हैं। ये चीज़ें हैं। इन्होंने दो काइंड ऑफ लव के बारे में बताया है। एक प्रोफेन है, दूसरा स्केर्ड है, यानी कि एक डरना होता है और दूसरा हमारा क्या है कि प्रोफेन यानी कि हम लोग इच्छा से करते हैं। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे बात की गई। तो यानी कि प्लूटो ने काफ़ी अच्छे से इन सब चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किया है, ठीक है? तो ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। आगे अगर अगर आग और आगे अगर हम देखेंगे तो देखो, यहाँ पर क्या है, कोई माइंड बॉडी कैरेक्टर है, वही चीज़ अब देंगे, ठीक है? यहाँ पे फिर उसके बाद बाकी हम लोग को देखने को जो मिलेगा, ठीक। तो आप क्या कि ये फिजिकल सेक्सुअल डिजायर के बारे में, डिजायर इज नॉट मर्ली द कॉन्कर विद द सेक्स, ठीक है? तो यहाँ बता रहे हैं कि देखो सिर्फ सेक्स नहीं होता है जो सेक्सुअल डिजायर है। साइकोलॉजी में एक चीज बात याद रखना, जब फ्राइड की थ्योरी में पढ़ेंगे तो वहां पे भी सेक्स की बात की जाती है। तो सेक्स इज नॉट अ जो फिजिकल नीड है उसके बारे में सिर्फ बात की है। सेक्स बेसिकली यहाँ पे सेक्स का मतलब होता है प्लेजर होता है, क्या प्लेजर है। तो सेक्स एक एनर्जी के बारे में बात की है कि एक एनर्जी है जिसके लिए लोग मरते हैं, ठीक है? तो या तो वो फिजिकल वे में ले लें, ठीक है, जो बेसिकली सबको इस दुनिया में जानते हैं कि हाँ फिजिकल वे होता है सेक्स का जो मीनिंग है, या फिर हम लोग वो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी भी अदर वे में, ठीक है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादी नहीं करते हैं, कभी जिंदगी में कभी सेक्स नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग काफी ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है ना? काफी ज्यादा, क्योंकि उन्होंने सारी एनर्जी जो है ना उधर लगा दी, प्लेजर वहां से सेटिस्फाई हो रहा है, वहां से उनको अच्छा अच्छा मिल रहा है। तो ये एक सेक्स जो है ना एनर्जी है सेटिस्फेक्शन की, ठीक है? कहाँ से आप सेटिस्फाई होते हैं, प्लेजर लेते हैं, तो वो चीजें की बात की गई। तो वही यहाँ पे ये बताया गया है कि ये फिजियोलॉजिकल की बात नहीं किया है, ठीक है, फिजिकल की बात नहीं किया गया, एक एनर्जी की यहाँ पे बात किया गया है। वही चीज़ हमको देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है? वो वही है तुम्हारा कि ये क्या फ्रूटेशन ऑफ अ गुड एंड इंटरनल की बात की है। बिलीव द हायर लव कुड बी द लेट द हैप्पीनेस है, ठीक है? प्लूटो लव ऑफ द विजडम की बात करता है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव, ठीक है? तो ये सब चीजें की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है? आप लोग इसको पढ़ लेना है, ठीक है? तो वही चीज़ है, जैसे कार्ल जुंग ने भी नोशन अबाउट द लिबिडो की बात की है। जैसे कि फ्राइड ने क्या था, लिबिडो की बात की गई थी कि लिबिडो होता है सुपर ईगो की सब। तो ये सब चीजें है, तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी मिलती है आज के जो थ्योरिस्ट है उनसे। जबकि सोचो कि ये बीसी में हम लोग का ये काम कर रहे थे और उस टाइम और आज हमारा जो लगभग 2000 साल बाद ये सारे थ्योरी को वापस देखा गया, फ्राइड ने दिया, कार्ल जुंग ने दिया, आज के जो भी साइंटिस्ट उन्होंने दिया, तो उस समय दिया जा रहा था। तो वही चीज है, द फील्ड ऑफ एनर्जी एंड मेडिसिन डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ एनर्जी, सेंट्रल बॉडी एंड मेंटल स्टेट एंड नेचर ऑफ ह्यूमन। ये हमारा आज के देखने को मिलता है, ठीक है? अब आते हैं अब आते हैं कि यह है एरिस्टोटल की बात करते हैं। तो ये है तुम्हारा डी एनिमा, ठीक है? डी एनिमा द फर्स्ट बुक ट्रीटेड द साइकोलॉजी एज अ सिस्टम, क्या है, सिस्टमैटिक फिलोसफी। तो देखो डी एनिमिया जो है ये पहला ये साइकोलॉजिकल बुक के बारे में बताया जाता है, तो एक सिस्टमैटिक वे में लिखा गया है, तो एरिस्टोटल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना? ये चीजें हैं। और स्टडी विद द प्लूटो, ये प्लूटो के साथ 20 साल तक पढ़े हैं, बल्कि उनके वो थे शिष्य थे, है ये आफ्टर द प्लूटो नेफ्यू, ठीक है? और ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पे एकेडमिक ध्यान रखते हैं, एरिस्टोटल लीव करते हैं, एथेंस को लीव कर देते हैं, ये सब चीजें हिस्ट्री है, वो चीजें हैं। हाँ, ये चीज याद रखना। देखो प्लूटो जो हो गया, ठीक है ना, पहले हमारा ये सुकरात थे, ठीक है? उसके बाद हमारा प्लूटो आए, उसके बाद हमारा एरिस्टोटल आए, और इसके बाद हमारा जो है ना एक अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है? ये भी है, ठीक है? तो ये इस तरह से फिलोसफी का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चला है, इस ऑर्डर को जरूर याद कर लेना, ठीक है? क्योंकि पिछले मैंने 2 बार में ये क्वेश्चन देखा है कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एरिस्टोटल जो है, एरिस्टोटल की बात यहाँ पे करते हैं। तो एरिस्टोटल जो है ये एक क्या ग्रेटेस्ट सिस्टमैटिक फिलोसफर थे हमारे, और इनको है ना, इनको बोला जाता है मैन ऑफ ऑल साइंस बोलते हैं, ठीक है? मैन ऑफ ऑल साइंस, या फिर तुम्हारा क्या है, पिथमॉन्स है जो है, ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे, ये देखना मैन ऑफ ऑल साइंस भी इनको बोला जाता है। ये चीजें बस इतना याद रखना है कि किताब के नाम या इनका किताब का नाम याद रखना है, ठीक है? और हाँ, ये पहला किताब इन्होंने लिखा था जो साइकोलॉजिकल में सिस्टमैटिक वे में लिखा गया था, तो इनको इतना ही इम्पोर्टेंट इनके लिए हम लोग बात करते हैं। तो ग्रीक हम ग्रीक लोग का अब, कहाँ है? ग्रीक का तो हो गया ना? हाँ ग्रीक की हो गई। तो हम लोग अभी देखते हो, देखो यहाँ पे बात करें, मिडिल एज की बात करने वाले हैं, ठीक है? तो मिडिल एज में देखो कि मिडिल एज में क्या है ना,